हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि एक क्वेश्चन था कि नीब जो है वो आप कौन सा यूज़ करते हो और क्या मतलब दो तरह के नीब आते हैं या एक तरह तरह के नीब आते हैं। तो मैं आज एक बॉर्डर बनाने जा रही थी, तो सोचा साथ में आपको वो शेयर भी कर दूं आप लोगों के साथ, और प्लस ये भी बता दूं कि नीब कोई ये दो तरह के नहीं होते, जैसे कि आप यहाँ देख ही रहे हो कि ये कोई दो तरह के नीब नहीं है। एक ही तरह के नीब आते हैं, जैसे कि आप देख ही रहे हो जो पुराने वाले पेन के कवर होते हैं उसमें मैंने इसको फिट कर लिया है। अब जो है यहाँ बता देती हूँ कि मैं यहाँ ब्लैक कलर 2 नंबर का यूज़ कर रही हूँ। 2 नंबर ब्लैक को मैंने इस छोटे वाले जो है शीशी में निकाल के रख लिया है। आप बड़े से तो डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते हो ना, आप उसको छोटे में निकाल लो। इसको मैंने मीडियम और पानी दोनों के साथ ही मिक्स करके रखा है बहुत अच्छे तरह से, क्योंकि आप सिर्फ मीडियम डालोगे तो ये थिक हो जाएगा, फिर नीब से नीचे नहीं गिरेगा। यहाँ मैं 5 इंच का बॉर्डर बना रही हूँ, जैसे कि आप मैंने दिखाई दिया है 5 इंच का बॉर्डर बना रही हूँ। तो यहाँ से लगभग हाफ इंच नीचे से आपको छोड़ना होता है फॉल वगैरह के लिए। तो आप नीचे से क्या करो, हाफ इंच लगभग छोड़ दो, पेंसिल कर लो, स्केल की सहायता से आप इसको पेंसिल कर लो, नीचे से हाफ इंच लगभग छोड़ दीजिए। उसके बाद क्या है, यहाँ से आप 5 इंच पे एक मार्क कर लीजिए, ताकि आपको अंदाज़ा रहे कि 5 इंची से कम नहीं तो बन रहा है। थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा चलेगा, बट कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अब आपको नीब से वर्क करके दिखा रही हूँ। नीब चलाना जितना दिख रहा है उतना इजी है नहीं, इसलिए थोड़ा पेशेंस रखिए और कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि आपको चलाने में जो है वो इजी हो और समझ आए कि कैसे चलता है। दूसरी बात कि नीब कलर ले रहे हैं तो नीब पे कितना कलर चढ़ रहा है वो भी आप ध्यान में रखिएगा। तो देखिए, जैसे कि मैं लाइनिंग कर रही हूँ, और लाइनिंग देखिए एकदम क्लीन होना चाहिए। मैं सारे वीडियो में बोलती हूँ कि वो लाइनिंग एक दूसरे से चिपकने नहीं चाहिए, हटा हटा होना चाहिए। अगर आप नए हो तो स्केल से जितने भी बॉर्डर बनाने हैं पेंसिल कर लीजिए। अगर आप सीख गए हो तो डायरेक्ट आप हाथ से ही खींच सकते हो, जैसे कि यहाँ मैं खींच रही हूँ डायरेक्ट हाथ से ही। अगर आप न्यू हो तो पेंसिल कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ मैं 5 इंच में बॉर्डर बना रही हूँ, तो पहले पतले पतले वाले मैं 2-3 बॉर्डर बना देती हूँ, उसके ऊपर जो मैं मोड़ बना दूँगी, ठीक है। देखिए 2 बॉर्डर मैंने बना लिए इतने चौड़ा में। अब यहाँ लगभग ये जो पतले वाले बॉर्डर है मेरे ख्याल से 2 इंच में आ जाना चाहिए, तो 3 इंच का मोड़ इसमें फिट हो जाएगा। ये ओपन बॉर्डर है, बंद नहीं है, तो इस हिसाब से जो वर्क करना है। देखिए, तो यहाँ मैं पतले वाले का 3 लाइन कर रही हूँ। देखिए, इसमें इस तरह का बॉर्डर भर रही हूँ। आपको जो अच्छा लगता है आप भर सकते हो, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, यही भरना है वही भरना है। आपको जैसा पसंद है बॉर्डर आप भर सकते हो। हाँ, थोड़ा वो मिथिला पेंटिंग का टच होना चाहिए बस। देखिए, अब इसमें मैं गोल वाले भर रही हूँ। नीब पे कलर का बैलेंस करना भी बहुत ज़रूरी होता है, और सबसे बड़ी बात, कलर बनाना बहुत सही तरीके से, कलर को बनाना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपका कलर अच्छे से मिक्स नहीं है और जो है ना इक्वली नहीं, वो मीडियम और पानी के साथ नहीं वो मिक्स हुआ है, तो वो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, और या तो पतला हो जाएगा या मोटा हो जाएगा, या तो फैलेगा या तो नीब से गिरेगा ही नहीं, ठीक है। तो उस सब का भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो देखिए 5 इंच पे मैंने मार्क कर लिया है, यहाँ से देखिए। अब देखिए लगभग 2 इंच का नीचे का पतला वाला बॉर्डर बना है, जैसे कि मैंने कहा ही था कि 2 इंच का होगा लगभग। तो इसमें 3 इंच का मैं मोड़ जो है डालने वाली हूँ। देखिए, इस तरह का मोड़ का डिमांड था तो मैं इस तरह का डाल रही हूँ। आपको जो मोड़ पसंद है आप डाल सकते हो, ठीक है। देखिए इस तरह का। तो यहाँ से 5, 5.5, हाफ इंच जो है ना बनाने टाइम में ऊपर नीचे हो ही जाता है। हम लोग जनरल जो होता है 5 इंच का बॉर्डर लेके चलते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, उसका कोई ये नहीं है, आप बना सकते हो जो भी पसंद है,
ठीक है। देखिए जैसे कि आप अंदर से दिख रहा है डिज़ाइन, पहले मैंने इसको पेंसिल किया है पेज पे, फिर कलर चढ़ाई हूँ ताकि अंदर से दिखे। दूसरी बात है क्या कि क्वेश्चन ये भी रहता है व्यूअर्स की कि अगर जहाँ पे ये अंदर से नहीं दिख रहा है, कपड़ा नहीं मतलब अंदर से दिखाई देने वाला हो, मोटा हो, तो क्या करेंगे? तो अब क्या करना, इसको एक कार्डबोर्ड पे बनाना, कार्डबोर्ड को कट कर लेना, कार्डबोर्ड को कट करके आप सीधे इसको बनाना शुरू कर देना। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, ऐसे नहीं होने वाला है। तो आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, कार्डबोर्ड को कट करो, पेंसिल करो, फिर चढ़ाओ। हाँ, पेंसिल घिस के मत चढ़ा देना, वरना नहीं वो हटने वाला है। तो हल्के हाथों से ही पेंसिल आप कीजिएगा, ठीक है, ताकि गड़बड़ भी हो तो थोड़ा सा आप उसको इरेज कर पाओ। तो देखिए कितना इजी और नीब देखिए कितना स्मूथ चल रहा है। पता नहीं क्यों आप लोगों का नीब नहीं चलता है। कोई तो पूछते हैं आप मुझे दूसरा नीब भेजते हो, ऐसा कुछ नहीं है। जो मैं यूज़ करती हूँ वही नीब आपको भेजती हूँ, कोई दूसरा नीब नहीं बनवाती हूँ अलग से। तो ये मत वो रखिए मन में कि मैं कोई दूसरा भेजती हूँ आप लोगों के लिए। जो मैं यूज़ करती हूँ वही नीब मैं आप लोगों को भी भेजती हूँ। देखिए कितना स्मूथ चल रहा है। बस आपका कलर एकदम फिट होना चाहिए और थोड़ा सा प्रैक्टिस होना चाहिए बनाने के लिए। एक्सपीरियंस तो ज़रूरी है ना, तो वो आपको थोड़ा सा आना चाहिए। बाकी सब इजी है, बन जाएगा, नो प्रॉब्लम। देखिए आपको इसमें कुछ अलग तरह का भी बनाना है, मछली वगैरह, वो भी आप डाल सकते हैं। मुझे यहाँ पे मोर डालना था तो मैंने मोर ही बनाया है या बना रही हूँ। देखिए, और हाँ, अगर आपको कोई क्वेश्चन है मन में पेंटिंग से रिलेटेड तो आप वो मुझे पूछ भी सकते हो। दूसरी बात है कि नीब नहीं चलता है, नहीं चलता है, चलेगा, ठीक है। आप उसको घिस के कितना बोलते हैं मैंने घिस दिया, फेंक दिया, ये किया, आप उसको मत घिसो। घिस दोगे स्टोन वगैरह पे ज़्यादा तो वो ख़राब हो जाएंगे, चलेगा ही नहीं। और ज़्यादा घिसते रहोगे तो इतना शार्प हो जाएगा कि आपका कपड़ा ही कट जाएगा। तो मत घिसिए, थोड़ा थोड़ा उसको थोड़ा समझने की, नीब को समझने की या कलर बैलेंस करने की जो है कोशिश कीजिए, ठीक है। और पेशेंस रखिए, सबसे बढ़िया ये मिथिला पेंटिंग में क्या होता है, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप उसको थोड़ा कायम रखिए, होगा, ज़रूर होगा। जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो, ठीक है। तो घबराना नहीं है, बस प्रैक्टिस करते रहना है। देखिए खाली गैपिंग में मैं इस तरह का फ्लावर डाल रही हूँ। आप दूसरा भी जो भी पसंद है वो डाल सकते हो। और हाँ, जब भी आप मोर या कुछ भी बनाओ ना तो दूरी का जो है ना बराबर ख्याल रखिएगा कि दूरी एक सा आए पूरा में, तो ज़्यादा सुंदर लगेंगे देखने पे। दूरी जो है ना वो आप नाप के डालना, कितना पे डालना है, कितना पे डालना है, तो अच्छा लगेगा। आप एक इधर मत कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए इस तरह से ये बनके तैयार हो गया है। और हाँ, उम्मीद करती हूँ कि नीब के बारे में जो बताई हूँ वो भी आपको अच्छा लगा होगा। तो पूरा वीडियो मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू।